दोस्तों, मैंने आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाल ही में बांग्लादेश और भारत का युद्ध जैसा हालात का पीछे एक्चुअल कारण ढूंढ रहा था। दोनों देश का बीच में जो टेंशन तैयार हुआ, क्या ये राजनीतिक था या धार्मिक मुद्दा था? शुरुआत में राजनीतिक था, लेकिन बाद में वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन गया। आज बांग्लादेश में 90% मुसलमान और 10% हिंदू आबादी रहते हैं, जिधर हिंदुस्तान में 20% मुसलमान और 80% हिंदू रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश का मुसलमान ने अपना देश का हिंदू पर अत्याचार कर रहा है। इसका पीछे जो कारण है वो हिंदू और मुसलमान का बीच एक दूसरे से नफरत जो कई सदियों से चल रही है। आप हमें जानेंगे बांग्लादेश में दोनों धर्म का बीच में इतना नफरत क्यों है। ये जानने के लिए आपको 7वीं सेंचुरी में जाना पड़ेगा। पहले सवाल यही है कि बांग्लादेशी मुसलमान आया किधर से। अखंड भारत पूरा हिंदुओं का मातृभूमि था, लेकिन पहली बार 712 साल में मोहम्मद बिन कासिम सिंधु प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। मतलब भारत में ये था पहले मुस्लिम का एंट्री। लेकिन इस्लाम धर्म का शुरुआत हुआ अरब का मक्का में 610 साल में। उससे पहले अरब का लोगों ने मूर्ति पूजा करते थे। 610 के बाद अरब का व्यापारी लोगों ने भारत का बांग्ला का एक प्रदेश में आते थे, क्योंकि बांग्ला भारत का सबसे कृषि उत्पादक राज्य था और साथ साथ में बे ऑफ बंगाल का एक मेरीन रूट भी था। अरब का व्यापारी लोगों ने बंगाल में आके पहले नमाज के लिए मस्जिद बनाए थे और इधर एक व्यापारी कई संख्या में शादी करते थे। साथ साथ मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ने लगा। वो लोग इधर आके देख लिया कि बंगाल का जो आदिवासी लोग थे वो लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करते थे। जब 1203 साल में बख्तियार खिलजी बंगाल का कई हिस्सा आक्रमण किया और जीत हासिल कर लिया था। बंगाल में यही था पहला राजनीतिक इस्लामिक एंट्री। लेकिन उससे पहले अरबी व्यापारी लोगों ने अच्छा खासा मुसलमान पॉपुलेशन एस्टेब्लिश कर दिया था बंगाल में। धीरे धीरे बंगाल में मुस्लिम राजा का शासन शुरू हो गया था और ये शासनकाल ब्रिटिश एम्पायर तक चलने लगा। सन लगभग 15 साल का आसपास सूफी संत अरब से भारी मात्रा में आने लगा और बंगाल का कोने कोने पहुँच के आदिवासी हिंदू को धर्मांतरित किया था। एक तो आदिवासी हिंदू ने उच्च वर्ग हिंदू से परेशान में थे, दूसरे मुस्लिम राजा ने धर्मांतरित आदिवासी को बहुत सारे मौका देते थे। आदिवासी हिंदू ने धर्मांतरित होने के बाद 2-3 शादी करने का मौका भी मिल गया था। इस्लाम कबूल करने का ये भी एक बड़ा कारण था। बंगाल में जो हिंदुओं ने इस्लाम को कबूल कर लिया वो सबसे ज़्यादा आदिवासी और निम्न वर्ग हिंदू से आया था। बांग्लादेशी मुसलमान बनने का यही बेसिकली हिस्ट्री था। ब्रिटिश शासनकाल तक मोटा मोटी बांग्लादेश में मुसलमान का पॉपुलेशन 60% तक पहुंच गया। ये हुआ मुस्लिम बनने का हिस्ट्री। अभी चर्चा करेंगे दुश्मनी कैसे पैदा हुआ। अब लोग के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि समझने में सुविधा होगा। हर गांव में एक मुखिया होती है और दोनों का बीच में अगर कुछ गड़बड़ होते तो मुखिया आके समाधान कर देते थे। दोनों लोग मान भी लेते थे
अगर दूसरी एरिया का कोई मुखिया आके बीच में घुसेगा तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। यही था मेन रीज़न कि बाहर का मुस्लिम शासक का बात किसी उच्च वर्ग का हिंदू ने मानते नहीं थे। इसलिए मुसलमान राजा लोग धर्मांतरित मुसलमान को समझाने लगा कि हिंदू राजा और उच्च वर्ग का हिंदू ने आप लोग का अधिकार छीन लिया था, जिसके चलते आप लोग इतने गरीब थे। अभी वक्त आया वो हिंदू लोग का हिसाब चुकाने का। मुसलमान शासक ने ये धर्मांतरित मुसलमान पर इतना जहर डाल दिया था कि वो लोग हिंदुओं को दुश्मन और काफिर समझ लगा। उसी समय से मुस्लिम राजा धर्मांतरित मुस्लिम लोगों से हिंदू का जो पीछे लगा दिया था, ऐसा ही हिंदू और मुस्लिम का बीच में दुश्मनी पैदा हो गया और आज भी वो सिलसिला जारी है। आप चर्चा करेंगे कैसे हिंदू और मुसलमान का बीच ये दुश्मनी ख़त्म होगा। ना कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर ख़त्म होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये मुद्दा शुरू करने से पहले हमको डिस्कस करना है रिलीजियन कैटेगरी का बारे में। ये क्या है? हर धर्म में अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसा अच्छे हिंदू, अच्छे मुसलमान, अच्छे ईसाई, अच्छे बुद्धिस्ट, उतना ही बुरे हिंदू, बुरे मुसलमान, बुरा ईसाई, बुरा बुद्धिस्ट। लेकिन मुस्लिम लोगों का बीच में और एक कैटेगरी आया है, वो है जिहादी, जिसके चलते सारे दुनिया इस्लाम लोगों को दूसरी नज़रिए से देखने लगा। क्योंकि जिहादी लोगों का ये सोच लेके चलता है कि दूसरे धर्म का लोग काफिर है और उनको मारने से वो जिहादी लोगों ने जन्नत जाएगा। मतलब जिहादी का विचार में अगर दूसरे धर्म का लोग अच्छा भी है तब भी उनको मारना है, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। जिस एरिया में जिहादी ज़्यादा होगा उधर उतना भी प्रॉब्लम होगा। आप देखिए सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक, पैलेस्तान, ये सब देश में 90% मुसलमान आबादी है, तब भी इधर भयानक सिचुएशन है। ये रीज़न नहीं है कि ये सब देश में जिहादी भारी संख्या में मौजूद है। तो शांति बरकरार रखने के लिए पहला जो काम करना है अभी वो चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 100% जिहादी लोगों को आइसोलेट करना। देयर इज नो अदर ऑप्शन। एक्चुअली जिहादी लोगों का पैदा करता है राजनीतिक नेता और मदरसा। पॉइंट नंबर 2, बांग्लादेशी हर मुसलमान को रेगुलर एजुकेशन में भर्ती करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हिंदू और मुसलमान का किसी नेता का दूसरे धर्म का आदमी लोगों का धर्मांतरित करने से सोच दिमाग से हटाना है। पॉइंट नंबर 4, एक धर्म का लोगों दूसरे धर्म की मंदिर या मस्जिद पर हमला करना किसी तरह से बंद करना होगा। अगर इतना करने के बाद भी दुश्मनी ख़त्म नहीं होता तो चिटागांव को आइसोलेट करके केवल हिंदू के लिए एक नया देश बनाना होगा। तब जाके इंडिया और बांग्लादेश का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दर्शक, आज के लिए इतना तक। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल में पहली बार है तो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।